तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो नमस्ते, प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार दो दोस्तों। आज मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग बहुत दिनों बाद हो रही है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है सारी का काम, और आज मैंने कहा बहुत दिनों बाद ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं फिर से उसी खेत से, जिस खेत में उस दिन दुनिया भर का मोल सो रखा था दगड़े। और आपको पता है दोबारा भी हो गया, और दोबारा आ चुकी हूँ मैं उसी खेत में। तो मैं आ गई थी सुबह 8 बजे और टाइम हो रहा है 10 बज गए हैं। तो 8 बजे से 2 घंटे फिर से लगा दिए हैं, और अभी 1 घंटा और लगेगा मुझे, क्योंकि मैंने कहा अब खेत बना बुना दिखाऊंगी आपको, तो आपको बोलोगे कि कहाँ पे है मोलसू, है ना। तो मोलसू यानी खरपतवार। तो यहाँ पे दिखाती हूँ मैं। एक बुरिंग छोड़ी मेरी, एक बुरिंग यानी थोड़ा सा टुकड़ा छोड़ रखा है मैंने, जिसमें अभी रह रखा है टीपना, और बाकी मैं पूरा नीचे से यहाँ तक लेके आ चुकी हूँ। तो आजकल घास के काम भी आ जा रहा है। और इसमें पता क्या, जो हमने झुंगरा बोया था ना, तो इसमें जो मक्की भट्ट और रयास बूत रखे थे वो तो हो रखे हैं, लेकिन झुंगरे के एक डाल नहीं दगड़ो, झुंगर नहीं जमी। अब पता दोबारा बोतन पाउडर में था ये झुंगर, भगवान ईदगा मेहनत माँ कसम मी कह कंपनी में करूँ ना, कंपनी वाला भी मत जाऊँ रोन में थी ज़्यादा मेहनत में ये पूर्ण करूँ सुन मी क्या सभ्य लगे चेक दिया तुम मी पैथर बटेगा फाड़ दिया तुम। साक्षी मम्मी 3-4 दफे आई गई ये पूर्ण, साक्षी मम्मी भी यहीं। और साक्षी का भाई जो है वो अग्निवीर में भर्ती हो चुका है, तो अभी साक्षी की मम्मी को भी बधाई देंगे। मिले मैंने तो दे दी है, लेकिन आपके द्वारा, है ना, आप भी दोगे ना उसको बधाई, तो मैं यहीं से दे देती हूँ, है ना। अभी मिलेंगे, थोड़ी देर में जाऊँगी मैं वहाँ पे। तो हमारे यहाँ से सचिन भर्ती हो रखा है, और सिवसी से भी हो रखा है, रतकोट से भी हो रखा है, बंगार से भी हो रखा है। काफ़ी भर्ती हो रखे हैं इस बार हमारे इधर, बहुत सारे भर्ती हो रखे हैं बच्चे। तो उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, भगवान उनकी हर समय रक्षा करें। और अभी तो मेरे ख्याल से कागज़ इकट्ठा कर रहे हैं वो लोग, और जब कागज़ इकट्ठा हो जाएंगे उसके बाद फिर से मेरे ख्याल से लैंडस्टोन जाना होगा जमा करने के लिए, और फिर मिलेगा ज्वाइनिंग लेटर, है ना। तो बहुत खुशी की बात है कि हमारी नई पीढ़ी में एक फ़ौजी हो चुका है। पुरानी पीढ़ी में तो बहुत सारे हैं, जैसे कि हमारे गांव में बहुत फ़ौजी हैं, पर घर से एक फ़ौजी, दो किसी के दो भी है, किसी घर से 3 फ़ौजी भी हैं हमारे गांव में ना, बहुत फ़ौजी हैं। हमारे यहाँ से दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुके हैं हमारे दादाजी गांव में। जो मैंने पिछली वीडियो में दिखा हुआ पप्पू की रिटायरमेंट ना, देवर जी की रिटायरमेंट दिखाई थी मैंने, तो उनके दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे। और उनके उनके 2 पोते फ़ौज में हैं, एक रिटायर हो चुका है और एक अभी सेना में है अभी, है ना। तो अभी मेरे ख्याल से उसकी भी रिटायरमेंट होने वाली है। तो चलो दोस्तों, सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, जितने भी भर्ती हुए हैं भगवान उनकी रक्षा करे। और 4 साल की है फ़ौज की नौकरी, तो मैं तो यही दुआ करूँगी कि 4 साल से परमानेंट हो जाए फ़ौज की नौकरी। और चीज़ों को तो कम कर दो कोई बात नहीं, लेकिन फ़ौज की नौकरी में भाई बहुत मेहनत है, बहुत ज़्यादा बच्चों की, और उसको परमानेंट कर देना चाहिए मोदी जी को, है ना। और पेंशन भी कर देनी चाहिए। बताओ, मैं मेरे को सबसे ज़्यादा पता बुरा कब लगा कि जब 4 साल की करी भर्ती, और उसके बाद मुझे पता चला कि जब वाल 5 साल के लिए विधायक बनते हैं ना, तो उनकी पेंशन होती है, और वो बाकायदा दोबारा विधायक बन गए बल तो उनकी दोबारा से पेंशन होती है। तो ये कहाँ का रिवाज है कि विधायक 5 साल के लिए बनते हैं, उनकी पेंशन है। और जो बच्चे भर्ती हो रहे हैं, मतलब हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, हम उनकी वजह से सुरक्षित हैं, उनकी ही पेंशन नहीं है। तो मतलब मैं तो यही दुआ करूँगी भगवान से, और कि मोदी जी को सद्बुद्धि दे, और मतलब फ़ौजियों की परमानेंट नौकरी करे और पेंशन भी करे, उनको हर सुविधा मिलनी चाहिए। तो बस इसी चीज़ का बुरा लगता है मुझे कि 4 साल के लिए हमारे बच्चे फ़ौज में जा रहे हैं, और उसके बाद खैर ऑप्शन बहुत है उन लोगों के पास, ऐसी बात नहीं है। जिसके पास जिन्होंने अच्छी पढ़ाई कर रखी है, और मतलब अच्छी पढ़ाई कर रखी है, अच्छे वहाँ भी अपना योगदान अच्छा देंगे, उनके लिए तो है। 75% मेरे ख्याल से ना, 25% बाहर है, सुनने में यही आया है मुझे, है ना। बाकी ज़्यादा तो मैं जानती नहीं हूँ, पर फिर भी मैं बता रही हूँ। तो छोटे छोटे से बच्चे हैं ना, फ़ौज में भर्ती हो रहे हैं और हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, तो उनके लिए तो मोदी जी आपको करना ही पड़ेगा ना, कि उनकी परमानेंट नौकरी और उनके लिए पेंशन, और उनकी जो सुविधाएं मिलती थी फ़ौज के लिए वो उनको मिलनी चाहिए। तो चलो दोस्तों, ये तो हो गई फ़ौजियों की बात, और अब हो गई किसानों की बात। तो किसानों में हम आते हैं। तो दोस्तों माँ कसम, इन खोपड़े ख़राब होने ना मेरे में दिखाऊँ तुम तो पोंगुड़ पैल देखा तुम, ये घुगी तो दिन भी अच्छा यार, अबर भी गया भार देखा तुम को लो
कोई ना कोई तो बोला ना, देखो तुम फिर से आई गया, कोई दिन बेचा फिर आई गया, देखो तुम। और यहाँ देखो दोस्तों, तो ये दिख रहा होगा, इतना 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 इतना। और सामने से मैं गुड़ाई करके आ चुकी हूँ, गुड़ाई नहीं मतलब हाथ से ही निकाला मैंने घास। तो सामने मैंने इकट्ठा कर रखा घास, आधा उधर आधा इधर। और अभी इसको और उपाड़ना है, ये देखो। और यहाँ झुंगरे की एक डाल नहीं तगड़ो, झुंगर बिल्कुल नहीं जमी, माँ कसम एक देखो तो झुंगर बिल्कुल नहीं। तो मैं दोबारा गोडन पड़ोल और दोबारा झुंगर बोतन पड़ोल, इतनी बड़ पुंगड़म लगाओ तुम। वो इतना मेहनत खराब गई मेरी दगड़ो। पुंगड़ा तो दगड़ दगड़ पुंगड़ा होना चाहिए, दगड़ दगड़ हम भंडारा खाना छवा, कीर्तन करना छवा, परसिछाई दीवा मंदिरम जो सिवसी नौगांव और ककरोड़ा के मोली की थोक की दीवा है, वहाँ थी पुजाई। अठवाड़ बोलते हैं उसको। तो अठवाड़ मतलब जून के महीने में होती है, साल में एक बार। तो परसों 6 तारीख को भंडारा था और 5 को कीर्तन थे, तो दोनों में ही गए थे हम। मैंने शॉर्ट्स डाली हैं, देख ली होगी आपने। और लोग बोलते हैं बल्कि जब कीर्तन करें और जैसे मतलब मंदिर में पूजा करें या कभी भी ना, तो ध्यान से करनी चाहिए। बोलते कग बड़ दगड़े ध्यान मल कग बड़ लगा, माँ कसम जय बार धूप जलाना आँखा बुझने तभी वो पुंगड़ा नजरों में आँखों में जने हमार कि बुई देखे करन हैज पुंगड़ू मोल सोई जरा भगवान जी कन का दिन हमल ध्यान कन का करन हमल जप हम करते ई जप ई तप सब कुछ चीज हम करने, दिमाग खराब हुई सची। और हैज हमारे यहाँ पूजिए वो नहीं पूजिए तो अभी 21 तारीख खंड च मीनाक्षी हो रही, लेकिन उस वैसे पहले भागवत सुकय में भागवत आजकल चलनी, आप लोगों को तो पता हो लू सुकय में भागवत चलनी। तो 1-2 दिन शायद हम सुकय भी जोला, तब भागवतम भी पता क्या कथा तो हम सुन लेना, कंधुड़ुल कथा सुनना। और दिमाग में हमारे पुंगड़ा घूमने नहीं देखा तो ये मोल साल घूमन नहीं देखा। तो चला दगड़ो मैं जरा सच उपाड़ू दिए थे है ना। और पिछली बार वीडियो में बोल छ ना मिल क्या कहते शायद बुर भी लाग होलो कि दगड़े वो साइड दूना वेला तुम वो कना वेला ना, तो कहीं था तो बुर भी लाग होलो। लेकिन जो मेरा स्वभाव जानदा वाला ना कि मैं कन हंसी मजाक होल छूँ, तो खैर वो था नहीं लाग होल बुरा ना, बुर के लगना है ना, बुर मानने भी नहीं चाहते बंदे है ना कि ठीक है। तो बॉल मिला ना कि जो साइड गंदी हुई वेली वो ड्रैगलिन खंड देना वाला। और अब जो ड्रैगलिन कह धरी सी ना साइड एले आप पूजिए में है ना, लोग साड़ी तो ली है पूजिए में और हज बरखा कह दिए अब लपड़े लुपड़े कर हज ड्रैगलिन लो चांदी बन जाए। तो पूजिए होनल सर पूजिए में खंड रखे आप साइड ठीक है। तो पूजिए अब हमारी मेरे ख्याल से 21-22 तारीख है ना। तो ब्लॉग तो आप था मिल ही जाला देखना खानी कभी कभी बनाऊँ छू यार दगड़ो माँ कसम ना, पता क्यों होना मेरा टाइम भी नहीं मिलना से। और कन सर नेट भी ख़त्म हो जाना पता, एक वीडियो डाल नहीं और 2 GB नेट डालू रहते मतलब 2 GB एक दिन आखा ना वो पूरा ख़त्म हो जा दल्ले आज। अतः जरा टाइम पास कर करूँ तो वे बुशिक जान ये सब बड़े में ब्लॉग तो मैं बोलूँ छोड़ो हट के डालो ब्लॉग है ना। पर नहीं डालूँ ना तो तब बस कत गए बोल दी कि ब्लॉग के लिए डालनी चाहिए, ब्लॉग के लिए डालनी चाहिए। दगड़ो ये रीज़न से रिचार्ज करे दिया जरा मेरा फ़ोन में रोज़ डालूँ तो मैं तुम ब्लॉग मारना में था कोई तकलीफ नहीं होती, एडिट करना नींद खराब करूँ तो पर जरा दिन पर बस वही चाहिए कि भाई रिचार्ज कद को महंग तो भाई जियो को रिचार्ज ही हो गया है। तो ये सब बढ़िया तो फूक बोनू छू मी कि अगर कई कंपनी में कहीं रहे मेरे इधर काम कंपनी जरा इधर नीच रहे बोलते इधर उच्च कर नहीं उठे। पर चलो कोई बात नहीं है ना, कई क्या बोलती हो अपन पुंगड़ू का हम ही मालिक छवा, कंपनी के मालिक तो कोई हर रह दो हम नौकर रहन छवा खट। तो ये सब बढ़िया फूका हम अपन मालिक काफ़ी छवा यख देखो तो पता का बढ़िया तो हम ले गए जरा साइज उपाड़ना मिले तब देखूँ चौगा टाइम रहा तो मरचोड़ा में भिजाण मिला। तो चला चल दस चलो दोस्तों मैंने पूरा खेत बना दिया है, ये देखो घास की फंची ये बना दी है। अब चलते हैं साक्षी की मम्मी को मिलने के लिए सामने। देखो दोस्तों इधर मिर्ची लगा रखी है, अरे अदरक लगा रखी है, ये हमें कृषि विभाग की तरफ से मिला वो अदरक है, तो ये भी लगा रखा है साथ में। ये रही साक्षी की मम्मी, तो वाह मिर्च भले होगी साक्षी माँ तुम्हारी है ना। हाँ ये देखो दिखा ले बल साक्षी करूँ मर्चू तो साक्षी करूँ तो छोट पुंगुड़ चु भाई बड़ पुंगुड़ तो पुआ साक्षी माँ तो बहुत किसान का जान से भाई। ये देखो और जब ये इन्होंने इतनी पाल्टी खाई अपने सौरों की कि अभी तक ठीक नहीं हो रहे ये। और सिर पे देखो घास बांध रखा अंदर से और बाहर से चुन्नी, ये टेक्निक है धूप से बचने की। तो सबसे पहले साक्षी की मम्मी को बेटे को भर्ती होने की खुशी में बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद धन्यवाद।
बधाई तुम लोगों को बधाई सबके लिए बधाई, क्योंकि अब वो देश का बेटा बन चुका है अब, है ना? है हाँ, वो कटकोटुक थी ना तो वो मरचू साली छी वो, सही बात। तो बहुत बहुत बधाई मी ई बोनू सा एबर तक। तो पता मुझे कितने कद दिन बाद मिलो तुम मिलाई? 27 तारीख ब्याह 6 तारीख मिली, पता है अम्मी था। लेकिन मैंने इनको फिर एक ही गांव में रहते हुए फोन में ही बधाई दी। बताओ ये हाल है हमारे हैं। बुखार से तो ठीक होगा चाहे यार तुम सा आधमोर होगा आधमोर हो गया वो आजकल काम करना चाहिए, है ना? हमारे घास रखा हुआ है अंदर, घाम नहीं लग गया। हाँ तो ये देखो उधर से लिए, ये देखो उधर 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 इधर से ले आ रही है। अरे अब यहाँ से ले जाएंगे पूर पुंगड़ गोड़ना क्या आज ज्यादा। और वहाँ है फलानी देवी वहाँ है फलानी देवी हमारी दीदी। ये देखो फलानी देवी न सनफ्लावर है वो सनफ्लावर धूप लग रही है हैं तो ले आओ भाई। तो जब धूप लगनी तो आजकल छुट्टी है ना उनकी, वे स्कूल में खाना बनाते हैं दीदी। और आजकल छुट्टी है, बल मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा, बल स्कूल में जाने का मन कर रहा बल मेरा। चलो दोस्तों मैं आई हूँ यहाँ पे मेनका के घर पे। और मेनका के घर पे देखो यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो रश्मि आ रखी है माई के, लाई है आम अचार बनाने के लिए। और यहाँ तो आजकल हीरो बिल्कुल जीरो हो रखा है। ओ हीरा ओ हीरा वो जीरो हो रखा, बुखार आ रखा उसको। अक्कू इधर आ। और अक्कू बोल रहा है मैं ब्लॉग में आऊंगा और किला नहीं आनी चाह अब अक्कू। यहाँ तो यहाँ अचार बनाने की तैयारी चल रही है आजकल। सबको बुखार आ रखे हैं यहाँ देखो। सतीश भी 2-3 दिन बैठे पटम भाई। हाँ ये तो बोले आ जा अक्कू इधर मेरे पास आ, मेरे पास तो आ। अब दूसरे दिन अक्कू अपने आप को टीवी में देखेगा फिर, ठीक है? इधर तो आ, हेलो गाइस तो बोल दे। हेलो गाइस मैं भी आ गया ब्लॉग में अभी बड़ा शर्मा रहा तू है। मेरे को देखता है तू? देखता है रोज देखता है ब्लॉग। तो ये देखो छोटे छोटे बच्चे मुझे बोल रहे हैं अरे ये तो वो है बोल जो ब्लॉग बनाती है मामी फेमस हो गई भाई है, फेमस हो गई है। अच्छा बनाती है मामी ब्लॉग, अच्छा बनाती है अच्छा। और वो देखो रश्मि का यानी मेनिका की ननद का छोटा वाला बेटा, और सामने बैठा है चेयर पे वो है बड़ा वाला बेटा। तो बाकी वो देखो बड़ा वाला बेटा। ये 10 हमारे पास की 12 में 10 हम ना 10वीं में फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ है ये देखो सामने। अब मेनिका का घर है, ये है सामने। और यहीं पे हमारा मरचोड़ा का घर है और ये है मरचोड़ा। तो मैंने कहा थोड़ी देर मैं भी करती हूँ गुड़ाई इस पे, क्योंकि मैंने मिर्च लगा रखे थे। तो देखती हूँ ये देखो तीसरी चौथी बार आ रखी हूँ दोस्तों मैं इसमें गुड़ाई करने। माँ कसम यकीन करो ना करो, ये देखो गुड़ाई करती हूँ मैं फटाफट से। ज़रा धूप लगी हुई है तब जाके। तो दोस्तों मैं मिर्ची गोड़ के आ चुकी हूँ। और यहाँ पे देखो देवर जी ने क्या कर दिया, ये देखो। तो ये अचार बनाया भाई, क्या बनाया? कीमा वाला अचार। ये आम है तो जो जिसमें चॉप करते हैं ना प्याज को, उसमें करा बोलो उन्होंने वो। और कितना अच्छा बन गया भाई। कौन सी डिश है? हाँ ये रसमिल बना ना ये। हाँ ये तो बहुत खा रखी है मैंने, बहुत मेमा बहुत खावा चमी था। हाँ बहुत बहुत माटा आती है। अरे क्या भाई स्पेशल और में खाना चिंता नहीं कर रहा तुम। अरे तो है जिंदा बना ले। अभी ये है इतने सारे, ये बनाएगी रश्मि मेरे लिए स्पेशली। एक कटोरी बना के रखना ठीक है? हाँ मैं तो बहुत बढ़िया लगा। आ रुको रुको सासू जी बोल खावल जबरदस्ती बस। हाँ बड़े बड़े रश्मि बहुत खांचा पता हम तो मे माती का बनाना चाहिए। भात अमित का बढ़िया हूँ नहीं मे माती का बनाना चाहिए कि बहुत। अभी है आम और तो फिर बनाएगी रश्मि और फिर रखेगी मेरे लिए एक कटोरी, ठीक है? ये कलाकार है, कलाकार। ये देखो कलाकार नंद है हमारी। बिल्कुल बिल्कुल कलाकार सासू माँ है तो सासू माँ की बेटी ऐसी तो होगी कलाकार। ये देखो हर चीज में निपुण। ये देखो जरा भाई चगा चगा के मेरा पेट भर देंगे। अरे यार जा तो नीचे। अरे नहीं बुरा है कहते ला यार ये वाह भाई बढ़िया होना नहीं अब। अरे मस्त अभी थोड़ा गलेगा ना तब और अच्छा बनेगा। तो भाई मैं चक चक के पेट भर गया मेरा अभी। और नई नई डिश अब चलती हूँ घर पे। हाँ हाँ क्यों क्यों ढूंढवा लगी रसीम तक चलते नहीं यार चल चलूँ अब।
एक बुरी रह गई वो फूल वाला, धूप लग गई। चलो दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूँ घर पे और बनाती हूँ खाना, क्योंकि सही कहा है किसी ने कि एक स्त्री चाहे वो नौकरी करे चाहे वो खेती करे, काम करके फिर से काम पे लौटती है ना। बनाती हूँ मैं खाना। इन्होंने अपना काम कर रखा है, आम भिगो रखे हैं, यहाँ पे सलाद काट रखा है। तो इन्होंने बोला कि खाना बना देना, मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैंने कहा कढ़ी बनाती हूँ, कढ़ी बनानी इनको नहीं आती है, तो मैं फटाफट से बनाती हूँ खाना। टाइम हो चुका है 12:30। अब मैंने आके खीरा डाला सीधा मुँह में, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। चलो बनाती हूँ फटाफट।